बड़े बूढ़े कह गए हैं कि भैया जिसको करना होता है वो कर लेता है और जिसको रोना होता है वो रोते रहता है। और गुजरात और सीएसके की कहानी इसी बात पर है, क्योंकि गुजरात टाइटंस जिनके पास बैट्समैन के नाम पर केवल टॉप 3 था, उन्होंने जैसे तैसे कैसे पता नहीं लेकिन कर लिया। क्या खूब किया कि अपने आप को आईपीएल 2026 में टॉप 2 में फिनिश कर लिया। दो टॉप के खिलाड़ियों ने ऑरेंज कैप पर पकड़ बना रखी है। गेंदबाज जो हैं वो पर्पल कैप की तरह भाग रहे हैं। और ये टीम ऐसी हो गई है जो एक्चुअली में टीम की तरह खेल रही है, जहां पर हम कहते हैं कि टुगेदर ईच अचीव मोर। शुभमन ने अपने लिमिट को पुश किया, संदीप ने अपने आप को थोड़ा तेज किया, बटलर जो सालों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे वो सही समय पर फॉर्म में आए, और बाकी जिसको जितना मौका मिला लगे हाथ उसने काम कर दिया। वहीं सीएसके ने फिर बताया कि धोनी के बगैर सीएसके सोचना शायद अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की हार ये बताती है कि सीएसके अगर मगर में ही रह गई। 89 रन्स टू 9 गुजरात टाइटंस बनाती है और सीएसके सिर्फ 140 पर सिमट जाती है। और ये वो सीएसके है जिसके पास वर्ल्ड कप का टफ से टॉप प्लेयर संजू सैमसन था। वो खिलाड़ी जिसको लेकर जस्टिस जस्टिस कहानी चल रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ था। वो फिनिशर शिवम दुबे जिसने इंडिया को मैचेस जिताए थे, वो इनके पास था। उर्विल पटेल इनके पास थे। नए बल्लेबाजों में कार्तिक इनके पास थे, प्रशांत इनके पास थे। एबी डिविलियर्स की जगह बीबी डिविलियर्स इनके पास थे। लेकिन इसके बावजूद ये टीम लगभग 90 रन से मैच हार जाती है। और ये बताने के लिए काफी है कि सीएसके धोनी के बगैर अभी भी सवालिया निशान है। क्यों हारी, किस लिए हारी, बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। लेकिन सीएसके को सोचना पड़ेगा कि धोनी के बगैर वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इस सीजन तो उन्होंने धोनी को आज हम खिला रहे हैं, धोनी को कल हम खिला रहे हैं, धोनी को परसों हम लाएंगे बोलकर क्राउड को बुला लिया था। लेकिन अगले साल से क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। वहीं गुजरात टाइटंस मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अपडेटेड टीम हो गई है, क्योंकि जिस टीम ने शुरुआत में 4 में 3 मैच हारे हों, जिसकी कोच का कैप्टन का मजाक उड़ा हो, जिससे कैप्टन को टीम इंडिया से निकाल दिया गया हो, और अभी भी ये चर्चा चल रही हो कि आईपीएल की सबसे बोरिंग टीम है। मुझे लगता है कि इस पूरे सीजन में अगर किसी टीम ने अपने आप को सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है तो वो गुजरात टाइटंस है। न कायदे की ऑलराउंडर थे, न कायदे के बल्लेबाज थे, न वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, अभिषेक शर्मा जैसा कोई विस्फोटक ओपनर था। लेकिन सारे खिलाड़ियों ने कोशिश की और कोशिश रंग लाई है। और अगर गुजरात टाइटंस इस ट्रॉफी उठाती है तो क्या शुभमन गिल को टीम इंडिया में T20 फॉर्मेट में वापस आना चाहिए? पता नहीं, बहुत सारे लोग बात करेंगे। मेरा अभी भी मानना है शायद शुभमन की जगह नहीं बनती है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों से compete कर रहे हैं वो 250 के स्ट्राइक रेट वाले हैं। शुभमन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑरेंज कैप होल्डर हैं, बट अगेन ही स्टिल 160 165। वो 1000 रन ही बना जाए शायद मेरी पहली चॉइस ही होंगे। बट मैं क्या सोचता हूँ वो जरूरी नहीं है। सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं जरूरी वो है। और सिलेक्टर्स इस चीज को देख रहे होंगे कि शुभमन ने एक कमजोर टीम को आगे पहुंचा दिया है। 2022-23 में टीम अच्छा करती है, उसके बाद से लगातार ये टीम डाउनफॉल में थी। सीएसके बीते कई सालों से डाउनफॉल में है। 24, 25, 26 आमतौर पर लोग ये मान रहे थे कि सीएसके वापस कर लेगी, लेकिन ये तीसरा सीजन है जब सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई है। आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई। और फिर वही सवाल है कि बगैर धोनी इस टीम के क्या, क्योंकि धोनी के साथ 12 सीजन में अगर आप देखेंगे तो धोनी इस टीम को 10 बार फाइनल में ले जाते हैं, 12 बार प्लेऑफ्स में ले जाते हैं, 5 बार इस टीम को जिताते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, हम ये मान चुकी थी कि आईपीएल का फाइनल मतलब सीएसके वर्सेस कौन। अगर एमआई है तो जीत जाती थी, अगर सीएसके के अलावा कोई और है एमआई के अलावा तो वो जीती थी। बट 12 सीजन में 10 सीजन जिस धोनी ने सीएसके को फाइनल पहुंचाया था, वो टीम 3 साल से बाहर चल रही है। और हर अच्छी चीज की उम्र होती है। धोनी के बगैर ये टीम वो सीएसके नहीं है जिसे हम और आप पसंद करते थे। क्या इसके लिए ऋतुराज जिम्मेदार है? हाँ, जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि आईपीएल में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली अपने आप को डिसअपॉइंट किया है, जिसमें से एक नाम है यशस्वी जायसवाल का। वो जायसवाल जिनके सामने एक 15 साल का बच्चा दुनिया भर की आई बॉल्स कैच कर रहा है, सारी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, और शायद उस प्रेशर में वो फंस गए। और दूसरे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गायकवाड़ संजू सैमसन के सामने फंस गए।
हालांकि संजू भी जब से सिलेक्शन नहीं हुआ तब से कुछ खास नहीं कर पाए। अगर आप उनके शतक हटा दें इस सीजन में तो शतकों के बगैर संजू सैमसन भी कंसिस्टेंसी नहीं ला पाए। और शायद यही बात है कि ईशान किशन को उनके ऊपर मौका मिला इंडियन टीम में जगह बनाने का। वनडे टीम में जो जगह संजू सैमसन को मिलनी चाहिए वो ईशान किशन को इसीलिए मिली क्योंकि ईशान में कंसिस्टेंसी ज्यादा थी। संजू सैमसन अभी भी शायद वो कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हैं। आज भी देखिए आप गोल्डन डक का शिकार हो गया है। मतलब मेरे लिए मेरी वजह ये है, हालांकि आई स्टिल बिलीव कि ऋतुराज गायकवाड़ से कैप्टनसी जो है वो शायद संजू के पास जानी चाहिए। संजू बेहतर प्लेयर हैं, बेहतर कैप्टन कम से कम है, और ऋतुराज एज अ प्लेयर आई थिंक ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये उनका वो साल है जिसे वो भुलाना चाहेंगे, क्योंकि 28, 7, 15, 7, 19, 22, 74, 67, 42, 13, 125 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 80 के दशक में टिके पड़े हैं, जबकि दुनिया जो है वो 2026 में आ गई है। और मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम, अगर सीएसके चाहती है कि वो आगे बेहतर करे तो ऋतुराज गायकवाड़ से वो आगे बढ़े। 3 खिलाड़ी मुझे लगता है अपनी अपनी टीमों से शायद हटेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके से, अजिंक्या रहाणे केकेआर से, और मुझे ऐसी इंट्यूशंस हैं कि शायद ऋषभ पंत से एलएसजी मूव ऑन करेगी। ये तीनों कमाल खिलाड़ी हैं, बट फ्रैंचाइज क्रिकेट में परफॉर्मेंस मैटर करती है, और आई थिंक वहां वो लैक कर चुके हैं। बाकी सीएसके का एक स्कोर अच्छा है। दे हैव गॉट आयुष महात्रे, कमाल का खिलाड़ी है। सरफराज ने साल अच्छा किया है, कार्तिक ने साल अच्छा किया है। आपके पास बहुत सारे और प्लेयर हैं। शिवम दुबे ने आखिरी मैच में अच्छा किया, आज 17 गेंदों पे 47 रन बनाए। भारी बेइज्जती जो थी, शायद 100 रन नहीं बनते, उसमें उन्होंने कोशिश की कि टीम की थोड़ी सी इज्जत जो है उसे बचा लेते। बट क्या ये आगे जाएगा, पता नहीं मुझे। खैर अगेन, गुजरात टाइटंस के बारे में बातें क्योंकि होती हैं, मतलब हम भी इस वीडियो में केवल बातें कर रहे हैं सीएसके के बारे में, जो कि सच ये है कि सीएसके टॉप 5 में भी नहीं है और गुजरात टाइटन टॉप 2 में है। शायद यही इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है कि आप इस टीम से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, ज्यादा बात नहीं करती, ज्यादा मैच नहीं देखती, लेकिन ये टीम जीत रही है और इसके खिलाड़ी भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सिराज, मोहम्मद सिराज, जिनको आरसीबी ने आउटडेटेड कह दिया था, सारी दुनिया ने साइन ऑफ कर दिया था, कहा था कि ये रन मशीन है। आज इस मैच में संजू सैमसन को 0 पर आउट किया, ऋतुराज को आउट किया, उर्विल पटेल को आउट किया। 3 विकेट 10 गेंद में। रही रबाडा ने पूरी कर दी। 3 विकेट मैथ्यू, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन। 3 विकेट राशिद थे, डिवोल्ट प्रेविस, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज। और अगर आप डिफरेंस देखें दोनों टीम में तो आपको नजर आता है, एक तरफ वो टीम जिसकी बॉलिंग शायद इस आईपीएल की टॉप टीम है। सिराज 3 ओवर 26 रन 3 विकेट। जबकि सिराज वो खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडियन टीम में दूर दूर तक टी20 फॉर्मेट के आसपास सोचा नहीं किसी ने। मतलब आई एम श्योर जो अगली भी टीम आने वाली है उसमें भी आप सिराज के बारे में सोच नहीं रहे होंगे। ये फैक्ट है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सिराज आईपीएल के सबसे ज्यादा डॉट बॉल करने वाले बॉलर हैं। सिराज वो बॉलर हैं जिन्होंने पर्पल कैप की तरफ कदम बढ़ाए हैं। सेम इस टीम में रबाडा है। आई डोंट नो नेहरा ने क्या किया है। कगिसो रबाडा 2-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म थे। हर कोई बात कर रहा था कि रबाडा को शायद बाहर कर दिया जाएगा और बेहतर बॉलर इनके पास हैं। बट रबाडा, व्हाट अ कंसिस्टेंसी। राशिद खान, पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि यार ये बंदा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। मतलब पर्सनली मैं बहुत सरप्राइज था कि इन्होंने नूर अहमद को जाने क्यों दिया। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, आज राशिद खान ने सीएसके के सामने, नूर अहमद की टीम के सामने 2 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट निकाली। दैट डिफाइन की क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। फॉर्म आती जाती रहती है, एक्सेप्ट अगर आपका नाम साई सुदर्शन ऋषभ ना हो, क्योंकि इनकी फॉर्म नहीं जाती है। साई सुदर्शन यार, व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब मुझे एक ही समय पर इन पर बहुत गुस्सा, बहुत प्यार आता है। प्यार इसलिए आता है क्योंकि यार जो कंसिस्टेंसी इनकी है वो किसी और खिलाड़ी में नहीं दिखी। आप कोई मैच उठा लीजिए, हर दूसरे मैच में 50 रन है। आज भी 53 गेंद 84 रन। आप शुभमन गिल को उठा लीजिए, 37 गेंद 64 रन। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब मैं देखता हूँ वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, तो वो फ्लैम्बॉयंट इमेज जो आती है वो मुझे यहाँ नहीं दिखती। और वहीं से मेरे मन में सवाल आता है कि क्या अगर ये 1000 रन भी बना देते हैं तो इंडियन टीम में इनकी जगह बनती है? मतलब मैं इनको खिलाना चाहूंगा लेकिन मैं अपनी टीम में तो नहीं खिलाऊंगा। उसका रीजन ये है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को देखने की जरूरत है कि इनका कंपटीशन किससे।
अगर ये रन ये मिडिल ऑर्डर में बना रहे होते शायद ये मेरी पहली चॉइस थे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका कंपटीशन उस लड़के से है जो 15 साल की उम्र में 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 250 की स्ट्राइक रेट से, और ऑलमोस्ट सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। क्या वहां पर मैं इनको खिलाऊंगा चाहकर भी? शायद नहीं। और यही इस टीम के लिए सबसे बड़ा कर्स है, लेकिन यही इस टीम की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इनसे नजरें फेरते हैं लेकिन ये हर मैच में कंसिस्टेंसी से रन बनाते हैं। और आज ही बनाए 29 रन सीएसके के सामने। और आप साइन की बैटिंग हर मैच में देखिए, 44 गेंद 73 रन, 58 गेंद 100 रन, 46 गेंद 87 रन, 41 गेंद 57, 36 गेंद 55 रन, 44 गेंद 61 रन, 28 गेंद 53 रन, 53 पे 84, 14 मैचेस में 7 अर्धशतक, 1 शतक। द मैन साई सुदर्शन, कमाल यार, कमाल, अद्भुत है ये। सहवाग, वार्नर, जॉस बटलर और उनके बाद अब साई सुदर्शन। आईपीएल के इतिहास में केवल इतने खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 5 मैचेस में अर्धशतक लगाए, और हर टीम के खिलाफ, पंजाब के सामने, राजस्थान के सामने, सनराइजर्स के सामने, कोलकाता के सामने, सीएसके के सामने, हर मैच में रन बनाए। बट इनको हम नहीं देख रहे टीम में और शायद नहीं देखेंगे भी। बट अगर आप इनकी स्टैट्स देखेंगे, 2024 527, आईपीएल 2025 759 रन, आईपीएल 2026 प्लस रन। साई सुदर्शन ना सिर्फ ऑरेंज कैप होल्डर हैं बल्कि आईपीएल 2026 के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 600 प्लस रन बनाए हैं। और सेम कहानी शुभमन गिल की है। स्ट्राइक रेट पर काम करना शुरू किया है, 13 मैचेस, 616 रन, 47 का एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट, 30-57 चौके। सामने से उस टीम को लीड किया जिस टीम में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर वही कहानी है कि क्या करना है, मतलब इट्स गोना बी अ टफ कॉल। बट आई थिंक शुभमन गिल ने यहाँ कैप्टनसी करके अपनी इंडियन टीम के लिए जो टेस्ट कैप्टनसी है या ओडीआई कैप्टनसी है उसको लेकर काफ़ी मजबूत कर दिया है। आई थिंक वो एक इनके लिए कमाल की चीज़ है। अगला मैच एसआरएच आरसीबी का है। एसआरएच आरसीबी में क्या कोई टॉप 2 में जाएगा? अगर सिनेरियो की बात की जाए तो आरसीबी जीतती है तो आरसीबी नंबर 1 रह जाएगी। क्या जीटी टॉप 2 में फिनिश करेगी? करना चाहिए। जीटी टॉप 2 में फिनिश करना चाहिए। मुझे लगता है करना चाहिए। अगर वो फिनिश करते हैं तो आई विल बी हैप्पी। नहीं भी करते हैं तो भी मुझे लगता है कि जीटी फाइनल खेल रही है। मुझे लगता है जीटी फाइनल खेल रही है, और चाहे एसआरएच हो या आरसीबी, आई डोंट थिंक किसी के लिए आसान होने वाला है। मैं फिलहाल कोई दावा नहीं कर रहा हूँ तो, या मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, बिकॉज आरसीबी की आप बात नहीं करोगे तो आरसीबीएंस आपको सरप्राइज कराते हैं। वो आपको सरप्राइज करेंगे। वो 18 साल भूखे रहे हैं, लास्ट ईयर ट्रॉफी जीती थी। विराट कोहली पे आप डाउट नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीते की चाल, बाज की नज़र और विराट की कंसिस्टेंसी पे डाउट नहीं करने का। दोनों कैप्टन शायद जा चुका है, कुछ वीक स्लॉट्स है, भुवनेश्वर के अलावा बहुत सारे प्लेयर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल विराट अकेले काफ़ी है। एसआरएच राइट नाउ मेरी फेवरेट है, लेकिन जीटी सबसे इम्प्रूव टीम है। तो मैं बहुत डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ, इसलिए मैं कोई इस बार क्लेम नहीं करता। आप बताओ, इन 3 टीमों में कौन सी टीम है जो आपको लगता है जीतेगी? और उससे पहले चौथी टीम कौन सी होगी? क्या पंजाब एलएसजी को हराएगी? पता नहीं। लखनऊ हम जाएंगे, देखेंगे लखनऊ में मुकाबला है, क्या लखनऊ अपने घर में मुस्कुराएगी? वैसे लखनऊ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, अभी रिलीज नहीं हुई है, हम आपको सिर्फ हिंट ही दे रहे हैं। एक बहुत बड़े प्लेयर की विदाई हो रही है, और विदाई शायद मैच के बाद ही। जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा प्यार है,